हाय एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बुक्स के बारे में। यस, बुक्स। बुक्स काफ़ी अलग अलग वैरायटीज़ में रहती है। बच्चों को नॉलेज भी देती है, बच्चों को मोटिवेशन भी देती है लाइफ में कुछ करने के लिए। बुक्स हार्ड बाउंड बुक्स रहती है जो बच्चों को स्टोरीज बताती है, नाइट टाइम स्टोरीज रहती है, नॉलेजेबल बुक्स रहती है जिससे बच्चों को अलग अलग टॉपिक के बारे में समझ में आता है। एनिमल्स के बारे में, फिश के बारे में, वेजिटेबल्स के बारे में, कभी कभी कोई साइंटिस्ट के बारे में, उनके इन्वेंशन के बारे में भी बच्चों को कुछ नया ट्रुथ बताती है और कभी कभी बच्चों को एंटरटेन भी कर देती है। ये सारी बुक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग रहती है। जैसे कि हमको मालूम है, बुक्स के वजह से बच्चों का ग्रामर अच्छा होता है, वोकेबुलरी अच्छी हो जाती है। अरे उनको जब भी चाहिए तभी कंपनी मिल जाती है। एज बुक्स आर बेस्ट फ्रेंड्स। जब भी हम कंपनी नहीं दे सकते तभी बुक्स कंपनी दे सकती है और बुक्स के वजह से उनका नॉलेज भी अच्छा हो जाता है। अरे यार, बुक्स कैन डू एवरीथिंग विच ह्यूमन कैन नॉट डू। यस, लेकिन बच्चों में इंटरेस्ट कैसे क्रिएट किया जाए, वो बुक्स पढ़ने के लिए उनको कैसे मोटिवेट किया जाए, बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग है ये। चलिए मेरे साथ जानते हैं। फ्रेंड्स, तो बुक्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं। सबसे पहला गोल्डन रूल है बुक्स का इंटरेस्ट बच्चों में क्रिएट करने के लिए। फर्स्ट रूल, बुक शुड बी हार्ड बाउंड फॉर अ बिगिनर। हार्ड बाउंड बुक्स। हार्ड बाउंड बुक्स यानी क्या है? बुक्स के पेज इतने थिक रहते हैं कि अगर बच्चा अकेले में भी देखता है तो आपको टेंशन नहीं होता है कि आपका बुक फट जाएगा। और हार्ड बाउंड बुक्स में पिक्चर बड़े रहते हैं, स्टोरी छोटी रहती है, जिसके वजह से कलरफुल थिंग्स के वजह से बच्चों में इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। सेकेंड इंटरेस्टिंग फैक्ट, बच्चे का लेवल क्या है उस हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि उसके लिए बुक कौन सा वाला लेना है। बहुत सारे पेरेंट्स 1.5 साल की उम्र में शुरू करते हैं पिक्चर वाली बुक दिखाना, बहुत सारे पेरेंट्स 3 साल में दिखाते हैं। सो नो कंपैरिजन, यू हैव टू डिसाइड अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ योर चाइल्ड। नंबर 3, अगर बच्चा बोल रहा है आप ही पढ़ो, मुझे सिर्फ स्टोरी सुननी है, आपको उसको मोटिवेट करना है कि एक लाइन मैं पढ़ती हूँ, एक लाइन आप पढ़ो। और हाँ, आप जब भी पढ़ रहे हो बुक, तभी आप न्यूज़ रीड नहीं कर रहे हो। बुक पढ़ते समय अगर आप लायन के कैरेक्टर के बारे में पढ़ रहे हो, आपको लायन का आवाज़ कैसा रहता है वो दिखाना है। अगर कोई सैड थिंग के बारे में बताते हो तो वो सैडनेस आपके टोन में आनी चाहिए, या एकदम एक्साइटेडली कुछ बताते हो तो वो एक्साइटमेंट आना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वाला इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर बच्चा बुक्स पढ़ता है वेल एंड गुड, अगर नहीं भी पढ़ रहा है आपको आपके एफर्ट्स नहीं छोड़ने हैं। आपको उतना टाइम रखना है कि वो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे, और आपको उतना फ्री टाइम रखना है उसके लिए। पूरे दिन में बच्चे के साथ बैठ के डिसाइड करना है कि ये हमारा फ्री टाइम है जब भी हम बुक के बारे में डिस्कस करेंगे। और कुछ बुक पढ़ते समय अगर आपने एक पैराग्राफ पढ़ा है, आपको
उसको अलग अलग तरीके के सवाल पूछने हैं, लेकिन थोड़े से सवाल, बहुत सारे मत पूछिए। बुक का में जो स्टोरी है उसका मेन कैरेक्टर कौन है, वो क्या कर रहा है, वो किधर जा रहा है। और आप ऐसे भी पूछ सकते हो, आपको क्या लग रहा है ये स्टोरी का एंड कैसे होना चाहिए, या फिर आपको क्या लग रहा है इसमें जो मेन लीडर है, मेन रोल में है जो कैरेक्टर, उसको दूसरे कौन से ऑप्शन सिलेक्ट करने चाहिए। ये सारे सवालों से आपको मालूम पड़ेगा आपके बच्चे का इमेजिनेशन क्या है, वो प्रॉब्लम की सॉल्यूशन कैसे ट्राई कर रहा है और कैसे सोच रहा है। इसके वजह से उसकी थिंकिंग कैपेसिटी बूस्ट हो जाएगी। जब भी बुक आप निकालते हो बच्चों के लिए तो ऐसे जगह पे रखिए जहाँ पे वो इजीली ले पाए, यानी कबर्ड के एकदम ऊपर वाले सेल्फ पे मत रखिए। उसको बेड पे छोड़ दीजिए, टेबल पे रख दीजिए। बच्चा खेलते खेलते आएगा और शफल करेगा। और हर 2 दिन में या 3 दिन में आपको बुक्स को चेंज करना है। यानी क्या, कभी स्टोरी वाला बुक, कभी जीके वाला बुक, कभी कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट वाला बुक। लेकिन आपके बच्चे के इंटरेस्ट को देखकर किसी के साथ कंपैरिजन नहीं चलेगी, नो कंपैरिजन। और जब भी आप बुक पढ़ते हो और बच्चे को कुछ नया बता रहे हो, बच्चा नींद में है या जाग रहा है या टायर्ड है, ये सब भी देखा करो। अगर बहुत टायर्ड रहेगा तो उसको मन नहीं करेगा। अगर वो फ्रेश है तो वो शायद आपके साथ बुक भी पढ़ लेगा और उसको भी मज़ा आएगा बुक पढ़ने में। तो ये सारे फैक्ट बुक रीडिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और बच्चों में बुक की चाह डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये था बुक के बारे में। ज़रूर देखिए वीडियो और लोगों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपको पसंद आए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।